हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमना हाजिर हूँ आपके लिए नई और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30,000 के अंडर पीसी बिल्ड। तो यानी कि ये वाला पीसी बिल्ड हमारे पास फुल बिल्ड होने वाला है, जिससे कि हमारे पास कीबोर्ड, माउस, स्पीकर सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा फुल सेटअप है, फुल हमारा कॉम्बो है, वो हमारा 29,000 में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें आप बेसिक गेम्स भी कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह का काम भी आप बढ़िया कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट प्रीमियम प्रो का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, बट करेंगे आप उनका जो, जैसे कि प्रीमियम प्रो 2020 का यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट आप 2020 का यूज़ इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाला कमेंट मेरे को आया था गाइडर बाई की तरफ से, गाइडर 2.0 बाई के चैनल का नाम है। तो चलिए जी, तो सबसे पहले हमने जो प्रोसेसर लिया है, हमने लिया है इंटेल का कोर i3 12100 इसका नेम है, और 12 M यहाँ पर हमें इसकी कैश मेमोरी देखने के लिए मिल जाता है, और 4.30 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पर हमें इसकी स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी। तो सॉकेट नेम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1700 आ जाता है, यानी कि 1700 वाले जितने भी हमारे पास मदरबोर्ड हैं उन सभी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से भाई अभी कमेंट करेंगे कि भाई आपने यहाँ पर एफ वाला क्यों नहीं लिया, एफ वाला हमारे पास इतना ज़्यादा सस्ता है तो आपने ये वाला क्यों लिया। तो एफ वाला भी भाई आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये होता है हमारे पास 12100F। तो जिस भाई को अभी स्टार्टिंग से ही अपने पीसी में ग्राफिक कार्ड का यूज़ करना है, जहाँ भाई को मालूम है कि मेरे को 1-2 मंथ के अंदर अंदर ही मेरे को ग्राफिक कार्ड का यूज़ करना है, तो वो भाई ये वाला चूज़ कर सकता है। तो अगर किसी भाई ने सोच रखा है कि भाई मैं इन फ्यूचर ग्राफिक कार्ड का यूज़ नहीं करने वाला, तो वो वाला भाई यही वाला ले सकता है। अगर आपको प्लेन वाला लेना है तो आपको इसके साथ ग्राफिक कार्ड की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। तो अगर आपको एफ वाला लेना है तो इसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आपको ग्राफिक कार्ड लगाना है तो आप एफ वाला ले सकते हैं, नहीं तो आपको इतनी ज़्यादा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में भी। तो भाई मदरबोर्ड मैंने यहाँ पर चूज़ किया है H610। तो इसमें भी हमारे पास दो आ जाते हैं, तो मैंने वो दोनों लिया है। तो ये भाई मैंने क्यों लिया है 610 वाला, क्योंकि इसमें हमें 1700 वाला सॉकेट मिल जाता है, यानी कि हमारे जो इसमें सॉकेट है वही सेम सॉकेट हमें वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो एक तो बेसिकली इसमें ये वाला आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को इससे भी ज़्यादा सस्ता लेना है तो आप ये वाला ले सकते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास ASUS की तरफ से आने वाला प्राइम H710ME। तो ये हमारे पास DDR4 के साथ आता है, और इसमें जो NVMe है वो हम Gen 4 की लगा सकते हैं। तो जो हम नेक्स्ट की बात करेंगे उसमें हम Gen 3 की लगा सकते हैं, बट उसमें भी हम Gen 4 की लगा सकते हैं, बट हमें जो स्पीड है वो लमसम 3 वाली ही मिलेगी। तो इसमें जो हम रैम का यूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ पर 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम का यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड वाले में भी हम सेम ही रैम का यूज़ कर सकते हैं। तो बट जो यहाँ पर रैम है हम यहाँ पर 64 तक लेकर जा सकते हैं, यानी कि 64 GB तक हम रैम लगा सकते हैं। बट जो सेकंड वाला है उसमें हम 32 GB तक ही रैम लगा सकते हैं, और तो यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। तो चलिए बात कर लेते हैं जो हमारे पास MSI की तरफ से आता है H610ME। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास DDR4 के साथ ही आता है, और 14 Gen तक ये वाला काम करता है। पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 1700 वाला पोर्ट हमें दिया जाता है, और 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम ही हमें यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर दो मेरे को कम बात लगी, वो मेरे को यहाँ पर लगी कि रैम का भाई यहाँ पर तो इन्होंने दे तो 64 का रखा है, बट 32 तक यहाँ पर बढ़िया से वर्क कर जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है हमारे पास Gen 3 की, तो स्टोरेज आप यहाँ पर Gen 3 की लगा सकते हैं इसमें। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रैम के बारे में। तो रैम मैंने यहाँ पर D30 यूज़ की है, जो कि हमारे पास 3200 मेगाहर्ट्ज़ पर है। तो मैंने इस तरीके से इसे क्यों रखा है, क्योंकि भाई इसमें हमारे पास एक ऑफ़र चल रहा है। अगर आप ये वाली अभी मीशो से लेते हैं, 1-2 दिन में परचेज़ करते हैं, तो इसका प्राइस आपको 1060 रुपये देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अमेज़ोन पर लेते हैं तो अमेज़ोन पर आपको 1500 से कम जिन कभी नहीं मिलेगी। 1545 रुपये में मिल जाएगी, 1540 में मिल जाएगी, 1520 में मिल जाएगी, 1500 में मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 480 में देखने के लिए मिल जाएगी। बट अभी मीशो पर काफ़ी बढ़िया ऑफर चल रहा है, तो आपको 1060 की देखने के लिए मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं NVMe के बारे में। एक तो है हमारे पास P3। अगर P3 की बात करें तो इसमें हमें 3200 MB पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 2900 रुपये इसका प्राइस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और प्लस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 100 रुपीज़ प्लस होते हैं। और स्पीड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 4700 MB यहाँ पर हमें पर सेकंड देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि पहले वाली से काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले P3 का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर हम P3 के यहाँ पर देखें तो जो इसकी पीछे वाली जनरेशन थी, यानी कि P3 के जो पीछे वाली जनरेशन P2 आ जाती है, अगर वो वाली थी तो उससे ये वाली 45% बेटर है हमारे पास।
यानी कि स्पीड में ज़्यादा बढ़िया है, परफॉर्मेंस में ज़्यादा बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि ओवरऑल हमारे पास 45% ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर 3+ वाली कर दें तो यानी कि अगर हम Gen 4 वाली की बात करें तो ये हमारे पास थर्ड वाली से भी 43% ज़्यादा फास्टर है हमारे पास, यानी कि जो 3 वाली बात की है उससे भी 43% ये वाली हमारे पास ज़्यादा फास्ट है। तो आई होप आप सभी को डिफरेंस मालूम चल गया होगा। तो एक इसमें हमें बेसिक सा डिफरेंस और देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप P3 वाली लेते हैं तो आपको 2 TB तक ही देखने के लिए मिलेगी, यानी कि एक तो होगी 500 MB वाली, एक होगी 1 TB वाली और एक 2 TB वाली। अगर आप 4 TB में चाहते हैं तो भाई आपको P3 लेनी पड़ेगी। P3 सिंपल में हमारे पास 4 TB की नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 TB की और 2 TB की आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप 500 GB वाली ही ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई हमने यहाँ पर यूज़ की है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली BS 450L। तो भाई अगर आप अपने पीसी में ग्राफिक कार्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप 550 वाली लेना, और अगर आप ग्राफिक कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 450 वाट वाली ले सकते हैं। तो पीसी बिल्ड हमारे पास कम का है, तो इसलिए हमने जो पेमेंट ऐड की है वो हमने 450 वाली ऐड की है। तो ये वाली हमारे पास 550 वाली है, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही एंटी स्पोर्ट्स की ली है। तो बेसिकली जो मैंने अपने पीसी में यूज़ किया है वो गीगाबाइट की यूज़ किया है, बट एंटी स्पोर्ट्स की भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है हमारे पास। उसके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉनिटर के बारे में, जो कि हमने यहाँ पर ज़ेब्रोनिक का ZEB V19 लिया है। तो काफ़ी बढ़िया आ जाता है हमारे पास, HD में आ जाता है। तो 16.7 मिलियन यहाँ पर इसमें आपको कलर देखने के लिए मिल जाते हैं, और भी यहाँ पर इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप इससे भी कम प्राइस चाहते हैं तो एक यहाँ पर हमारे पास 2016 आ जाता है, उसका प्राइस आपको इससे भी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो इससे ज़्यादा एक हमारे पास आ जाता है A22 आ जाता है, वो हमारे पास 22 इंची में आ जाती है, और एक हमारे पास A122 आ जाती है, तो वो भी हमारे पास 22 इंची में आ जाती है, बट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो ये हमारे पास 19 इंची में है, तो लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो 3D लोकेशन में अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास है भाई। तो ये देखिए, तो ये आपके पास यहाँ पर स्पीकर नहीं है ये वाले, तो ये सिर्फ आपके पास एयर फ्लो के लिए ही होगा। नीचे हमारे पास यहाँ पर बटन हमें दिए गए होंगे। तो मैंने खुद ने भी यहाँ पर ज़ेब्रोनिक की काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है, तो वो वाली भी मेरे पास यहाँ पर सेम ही थी। तो जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसका भी यहाँ पर इंटरफेस लमसम सेम ही दिखाई देता है। तो उसके बाद हम स्पीकर की बात कर लेते हैं। तो स्पीकर का मैंने यहाँ पर 3000 ही ऐड किया है, आप चाहें तो 4000 के अराउंड कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बजट पड़ा है, यानी कि 1000 रुपया भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अभी हमने ये वाले स्पीकर यहाँ पर चूज़ किए हैं। तो ये हमारे पास वाईफाई वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो लुक वगैरह भी इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ जाती है हमारे पास, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है ये हमारे पास। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड मैंने यहाँ पर ज़ेब्रोनिक की तरफ से आने वाला ZEB ट्रांसफार्मर लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये। मेरे पास भी सेम ही मैं कीबोर्ड का यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेरे को लगा। तो बेसिकली जो मेरे को एक बात इसकी बढ़िया लगी, तो इसके मैं आपको माउस की पिक एक बार बता दूँ। तो ये देखिए, इसकी जो माउस की पिक है, तो यहाँ से आप इसकी DPI को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो 1000 हो जाएगी, फिर 1600, 2400, 3200 इस तरीके से हो जाएगी। DPI का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार DPI क्या होती है। जैसे कि मैंने एक बार अपने माउस पर अभी DPI कंट्रोल की, तो अभी मैं अपने माउस के कर्सर को फुल तेज़ी से मूव कर रहा हूँ, बट ये इतना ही हो रहा है। उसके अलावा अगर मैंने एक बार और कर दिया तो मैं उससे भी ज़्यादा तेज़ लग गया, तो अभी इतना ही हो रहा है। एक बार मैंने फिर कर दिया तो इतना होने लग गया, एक बार मैंने फिर कर दिया तो इतना। तो अभी मेरा जो माउस है मैंने फुल यहाँ पर अपने हैंड से फुल शेक कर रहा हूँ, बट इतना ही हो रहा है हमारे पास। यानी कि अभी जो इसकी DPI है वो 1000 पर है, फिर धीरे धीरे हम इसे इंक्रीज़ करते जाते हैं अपने इस बड़े बटन को क्लिक करके। तो ये स्क्रॉल हो गया, और साइड से हमारे पास इसके बटन आ जाएंगे आगे और पीछे जाने के लिए। अगर आपको ऊपर वाली स्लाइड पर भी जाना है तो उससे भी आप जा सकते हैं आगे और पीछे। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये वाला कॉम्बो आपको लेना चाहिए। अभी डिस्काउंट में चल रहा है, तो मैंने ये वाला, मेरे हिसाब से मेरे को तो फ्री आया था, बेसिकली पीसी के साथ दिया था उन्होंने। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं 1299 रुपये, यानी कि 13000 का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी मेरे हिसाब से कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं सभी वेबसाइट पर, तो बेसिकली नहीं तो आपको ये 15000 के अराउंड ही देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आज की ये वाली वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।